Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss syllabus of class plus 2 physics और ये सेशन है 2022 एंड 23। मतलब ये बेटा आपका एनुअल एग्ज़ाम होंगे, टर्म वाइज नहीं होंगे। जैसे बेटा कोरोना टाइम पे था 2021 के अंदर था कि आप लोगों ने टर्म वाइज सिलेबस प्रिपेयर किया, बट इस बार आपका होगा एनुअल एग्ज़ाम। 70 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होगा। ठीक है जी, आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, इंटरनल असेसमेंट 5 मार्क्स की होगी और टोटल होगा आपका 100 मार्क्स का पेपर। ठीक है जी, जिसमें थोड़ी सी चेंजेस की गई हैं। 2020 मैंने अभी तक बेटा मार्किंग स्कीम नहीं आई थी, मुझे लग रहा था कि 20 वाला ही सिलेबस डिट्टो सेम होगा। सो हल्की सी चेंजेस की गई हैं, बिल्कुल हल्की सी चेंजेस। फॉर एग्जांपल बेटा आपके 16 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 1 से लेके 28 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब कि एमसीक्यूज आएंगे आपको। ठीक है जी, 23 एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 5 क्वेश्चंस विल बी ऑफ ट्रू फॉल्स, 5 क्वेश्चंस इसमें से ट्रू फॉल्स होंगे। 28 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी नॉलेज बेस्ड एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, नॉट एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे इसमें, थ्योरी के क्वेश्चंस ही होंगे। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, न्यूमेरिकल नहीं होंगे एमसीक्यूज में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक बेटा टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, जो कि सेकंड 2 मार्क्स के होंगे। और यूनिट्स यहाँ पे दे रखे हैं, यूनिट 1, 2 और 7 में आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ईच वन विल हैव 1 थियोरी टाइप क्वेश्चन एंड 1 न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। सो चलिए, ये तो हो गया थोड़ा सा, मतलब कि लाइंस में गिवन है, अदरवाइज मार्किंग स्कीम में देखेंगे वहाँ पे आपको सारा डिट्टो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए नॉलेज के 36% मतलब क्वेश्चंस आएंगे। सो 26 मार्क्स के बनेंगे, अंडरस्टैंडिंग 30 मार्क्स के, एप्लीकेशन 14 मार्क्स के, टोटल 70 मार्क्स का पेपर होगा। सो चलिए मार्किंग स्कीम एक बार चेक कर लो। टोटल 9 यूनिट्स रहेंगे आपके इस सेशन में। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि आपके 9 मार्क्स का आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क्स का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म 10 मार्क्स का रहेगा। ये सेकंड हाईएस्ट मार्क्स का यूनिट है, यूनिट नंबर 3। सो यूनिट नंबर 3 और फर्स्ट और ऑप्टिक्स भी पढ़ के जाओगे ना, तो इजीली बहुत अच्छे से पास हो जाओगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड करंट, 7 मार्क्स का आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 4 मार्क्स का आएगा। ऑप्टिक्स 14। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये जो ऑप्टिक्स है ना, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 9 मार्क्स का आएगा और 10 मार्क्स का आएगा आपका थर्ड यूनिट। ये 3 एक ऐसे यूनिट्स हैं जो थोड़े से लेंथी भी हैं और इसमें पेपर भी थोड़ा ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, यूनिट नंबर 7 है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। बहुत छोटा सा चैप्टर है। सो ये 5 मार्क्स का ये चैप्टर होगा। एटम्स एंड न्यूक्लियाई 7 मार्क्स का। अटोमिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी 7 मार्क्स का होगा। सो चलिए किस में से न्यूमेरिकल्स आएंगे, किस में थ्योरी आएगी, वो डिस्कस करेंगे। सो आ जाओ अब यहाँ पे। सो जैसे बेटा हमने पहले सोचा था कि यहाँ पे होगा 20 जो एमसीक्यूज आने थे। ठीक है, अभी 2022 और 23 वाले सेशन में टोटल 28 मार्क्स के जो एमसीक्यूज आएंगे और 70 में बेटा आपको 23 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। इसका मतलब अगर आप एमसीक्यूज ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, 28 में से 23 मार्क्स इजीली ले सकते हो ना। मतलब एमसीक्यूज बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे इस बार आपके एग्ज़ाम के अंदर। 23 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए और एमसीक्यूज आएंगे 28 मार्क्स के। सो एमसीक्यूज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सो एमसीक्यूज के हम अलग से लेक्चर्स लगाएंगे। इस साल हम लोग एमसीक्यूज के अलग से लेक्चर लगाएंगे, क्योंकि बेटा मैं फ़िज़िक्स की लेक्चरर हूँ। सो फिज़िक्स के ही एमसीक्यूज प्रिपेयर करवा सकती हूँ। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम केमिस्ट्री भी करवा दो, मैथ्स भी करवा दो, बायोलॉजी भी करवा दो। सो बेटा बाकी सब्जेक्ट्स के साथ मेरा लिंक
नहीं है, बट येस 100% मैं आप लोगों को फिज़िक्स की तैयारी बहुत अच्छे से करवाऊंगी और आपके 70 में से 70 मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको पढ़ना होगा, ये ना हो कि रिम्पल मैम अकेले पढ़ा रहे हैं, अकेले लेक्चर दे रहे हैं, हम लोग पढ़ ही नहीं रहे। आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, तभी 70 में से 70 मार्क्स आएंगे। सो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हमारी मार्किंग स्कीम को। फर्स्ट है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट नंबर 1 है, इसमें 5 यूनिट्स रहेंगे, ठीक है। सो 5 मार्क्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़्यादातर गॉस थ्योरम या फिर कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला हो गया ना, ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इनके जो बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है जी। अगर आपकी किस्मत बहुत बुरी हुई देन ये कूलम्स लॉ हो गया, ये चीज़ें आ जाएंगी, टॉर्क वाला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। अदरवाइज जैसे इक्वेटोरियल लाइन हो गया, एक्सियल लाइन हो गया, देन आपकी कैपेसिटर वाला हो गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गई, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला जो आइसोलेटेड चार्ज वाला हो गया, ये क्वेश्चंस आपको 5 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है। अब 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने की बात ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान से देखो, 2 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन आएगा, उसी के साथ आपको एक न्यूमेरिकल आएगा। सो न्यूमेरिकल कंपल्सरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि अदरवाइज़ लिखा होता है कि 1 थियोरी आएगी, लेकिन इस साल थियोरी ऐसा लिखा नहीं हुआ, न्यूमेरिकल ज़रूर लिखा हुआ है कि n एक न्यूमेरिकल आएगा। 1 क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों न्यूमेरिकल्स हो सकता है दोनों ही थियोरी क्वेश्चंस हो, ऐसा फिज़िक्स में हो सकता है। फिज़िक्स में जो मार्किंग स्कीम है ना, उसमें 5-10% आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि ऊपर नीचे हो जाता है। समटाइम दोनों क्वेश्चन थियोरी भी हो सकते हैं, दोनों क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस हैं, बट हो सकता है ऐसा। सो यहाँ पे हमने 2 मार्क्स के बेटा न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, और कोई 2 मार्क्स का कोई छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे एनर्जी वाला हो गया ना, जिसमें आपका आंसर आ रहा है हाफ CV², ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, उसके बाद छोटे छोटे आर्टिकल्स, गॉस थ्योरम भी, इवन स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम 2 मार्क्स में आ सकती है। सो 2 मार्क्स के काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान देना होगा। MCQs तो चलो है ही, क्लियर हो गया, मतलब 2 मार्क्स और 5 मार्क्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब आ जाओ सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं, दोनों चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। सो सबसे पहले डिस्कस करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 मार्क्स के क्वेश्चन जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हो गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड चैप्टर पे आ जाओ। सेकंड चैप्टर के अंदर पोटेंशियोमीटर की 2 एप्लीकेशंस है, विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद बेटा किरचॉफ्स लॉ है। किरचॉफ्स लॉ 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 3 मार्क्स में भी आ सकता है। उसके बाद बीटस्टोन ब्रिज है और स्लाइड वायर ब्रिज है। दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हार्डली 7 to 8 क्वेश्चन हैं इसमें, थियोरी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी इन्हीं में से निकलेगा और 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से ही निकलेगा। क्लियर हो गया। सो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। छोटा सा चैप्टर है, लेंथी नहीं है और इजी चैप्टर है ये। उसके बाद MCQs हैं, MCQs हम लोग अलग से प्रिपेयर कर लेंगे। इस यूनिट में आपको एक न्यूमेरिकल भी आएगा। न्यूमेरिकल और में लिखा हुआ है, मतलब एक क्वेश्चन, एक थियोरी क्वेश्चन होगा और एक न्यूमेरिकल होगा। क्लियर हो गया जी। सो न्यूमेरिकल्स भी हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट मैग्नेटिज्म। इसके टोटल 5 चैप्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड, 1 से लेके 5 तक, जिसके मतलब लास्ट वाला जो चैप्टर है ना, 4th चैप्टर 5th चैप्टर, इसमें MCQs बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो लास्ट वाले जो चैप्टर्स हैं वो MCQs के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4 and 5 यूनिट नंबर 3 का। उसके बाद 1 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जो कि थियोरी क्वेश्चन होगा, और इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है 2 मार्क्स में। सो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमें पढ़ने ही पड़ेंगे। उसके बाद 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए भी आपके पास बहुत वैरायटी है, मतलब काफ़ी लेंथी चैप्टर है।
सो आपको काफ़ी क्वेश्चंस, कम से कम 10 से लेके 15 क्वेश्चंस तो बन ही जाएंगे इस चैप्टर में। फॉर एग्जांपल जैसे बाइट सर्विट लॉ है, उसकी 3 एप्लीकेशंस है, अम्पेयर्स लॉ है, उसकी 3 एप्लीकेशंस है। अच्छा, बाइट की तो एक एप्लीकेशन कट गई, मतलब आपके पास 2 एप्लीकेशंस बच गई। बाइट सर्विट लॉ की 2 एप्लीकेशन है, अम्पेयर्स की 3 एप्लीकेशंस है। देन फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग एलिमेंट, फोर्स ऑन अ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाला, उसके बाद साइक्लोट्रॉन आ जाएगा, गल्वानोमीटर आएगा, कन्वर्जन ऑफ गल्वानोमीटर इनटू अ मीटर एंड वोल्ट मीटर आएगा, और उसके बाद जो अर्थ के एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे, कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म है। देन नेक्स्ट चैप्टर में आएगा आपका एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, सो टॉर्क वाला आर्टिकल है। सो मिला मिला के कुछ 12 से 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, थियोरी के कुछ 12 से 15 क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करने होंगे। अब इसके साथ एक न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल मोस्ट प्रोबेबली या तो साइक्लोट्रॉन का होगा या फिर गल्वानोमीटर का होगा। सो इससे बेटर है इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करने से अच्छा है, मतलब क्वेश्चंस तो करनी है, ये बिल्कुल मत सोचना कि थियोरी छोड़ के जाएंगे, थियोरी हमें पढ़नी ही है, लेकिन न्यूमेरिकल, लिमिटेड न्यूमेरिकल्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल साइक्लोट्रॉन और गल्वानोमीटर बिल्कुल नहीं छोड़कर जाने न्यूमेरिकल्स, ठीक है जी। सो चांसेस हैं 80 to 90% चांसेस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का मिल जाएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं और थोड़े से इम्पॉर्टेंट भी हैं। सो ये 12-15 क्वेश्चन तो हमें करने ही हैं, और इसके साथ आपको साइक्लोट्रॉन और गल्वानोमीटर के न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। अदरवाइज आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हैं। सो जैसे ही, मतलब अभी तो एट प्रेजेंट तो हमारा सिलेबस ही चल रहा है, सो जैसे ही आपके सितंबर एग्ज़ाम आएंगे, आपकी फर्स्ट 5 चैप्टर्स की आई विल ट्राई कि आप लोगों को PDF, न्यूमेरिकल्स एक्सेट्रा हर चीज़ मैं प्रोवाइड कर सकूँ। सो नेक्स्ट देखो, चैप्टर नंबर 4 पे आ जाओ, यूनिट नंबर 4, नॉट चैप्टर नंबर 4, यूनिट नंबर 4। ये इसमें है बेटा टोटल 4th चैप्टर में 4th यूनिट में चैप्टर है 1 से लेके 3 तक, जिसमें आपको 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, प्लस 1 न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल मोस्ट प्रोबेबली सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, LCR सीरीज सर्किट। सो LCR सीरीज सर्किट के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सो वो बहुत अच्छे से करेंगे। अब 1 लॉन्ग क्वेश्चन बेटा कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चन, सॉरी LCR सीरीज सर्किट हो गया, LR सर्किट हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, AC जनरेटर, ट्रांसफार्मर, काफ़ी क्वेश्चंस हैं, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो हमें थियोरी में कंप्लीट करने हैं। 2 मार्क्स के लिए भी आपको अलग से बता दिए जाएंगे कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन 2 क्वेश्चन यहाँ से हमारे आएंगे MCQs में। नेक्स्ट आ जाओ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का बेटा एक ही चैप्टर है जिसमें 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, 2 MCQs आएंगे, और यहाँ से बेटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 1। और इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी बुक के बैक क्वेश्चंस पढ़ लो, बैक क्वेश्चंस पढ़ लो, या फिर कोई भी हेल्पिंग बुक, आपके पास जो भी हेल्पिंग बुक है, मैं सजेस्ट करूँगी कि एक्यूरेट ही ले लो। एक्यूरेट एक ऐसी बुक है जिसमें आपको MCQs, फिलिंग द ब्लैंक, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपके पास एक्यूरेट नहीं है, अगर एक्यूरेट, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एक्यूरेट है, अगर सेकंड आपको बुक नहीं मिल रही, मतलब एक्यूरेट की बुक नहीं मिल रही, आपके पास KBT स्कैनर होगा, ठीक है। KBT स्कैनर एक ऐसी बुक है जिसमें 10 ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, 10 ईयर के क्वेश्चंस होंगे, बट दिस इज़ टोटली अनसॉल्व्ड बुक। KBT में आपको 5 सब्जेक्ट्स के, एक ही बुक में आपको 5 सब्जेक्ट्स के 10 ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पंजाबी एंड इंग्लिश, ठीक है। मैथ्स नहीं होता, मैथ्स के लिए अलग से KBT आपको परचेज करना होगा। अब KBT एक ऐसी बुक है जो इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। इसके अगर आपको KBT का, मतलब स्कैनर के 10 ईयर का सोल्यूशन चाहिए तो एपेक्स की बुक है, ठीक है। एपेक्स की बुक आप लोगों को मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। सो बेटा एपेक्स की बुक में आपको चैप्टर वाइज सारे जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है जी। ये सॉल्व्ड बुक है सिर्फ KBT के, सिर्फ जो 10 ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस आपको सारे मिल जाएंगे।
मतलब बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सिंपल सी लैंग्वेज है। इसके अलावा कोई और बुक मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। आप इन तीनों में से कोई भी बुक ले लो। फर्स्ट प्रेफरेंस एक्यूरेट है, सेकंड प्रेफरेंस मेरी केबीडी है, ठीक है। केबीडी अगर कुछ बच्चे ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, मतलब आंसर्स ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है, तो डायरेक्ट एपेक्स खरीद लो, ठीक है जी। बाकी बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सी बुक्स हैं यहाँ पे मार्केट में। सो जितनी भी मतलब ख़रीदते जाओगे, ठीक है, मटेरियल अच्छा ही होता है वैसे तो सारी बुक्स में, बट दीज आर द बेस्ट बुक्स, ठीक है। बेस्ट बुक्स की ही बात करेंगे, मैं किसी और बुक का मैं नाम नहीं लेना चाहती, ठीक है जी। चलिए ऑप्टिक्स में बात करेंगे। ऑप्टिक्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, जिसमें 6 मार्क्स के MCQs आएंगे। इसके अलावा 3 मार्क्स का आपको एक थियोरी क्वेश्चन आएगा प्लस एक न्यूमेरिकल होगा। थियोरी क्वेश्चन भी हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। देन 5 मार्क्स का आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज बेटा 2020 में जो 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस थे, ठीक है, 3 क्वेश्चंस थे, फिर यहाँ पे 15 मार्क्स बनने थे। लेकिन इस साल सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, एक यूनिट नंबर 1 में से आएगा और एक यूनिट नंबर 6 में से आएगा, ठीक है। सो अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एक सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, 3 और 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आना। सो हमें किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। आप लोग सिर्फ अपनी हेल्पिंग बुक या फिर आपके पास मॉडर्न की बुक है, दिनेश की बुक है, प्रदीप की बुक है, जो भी आपके पास बुक है, उसके सिर्फ बैक क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, क्योंकि देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो MCQs ही आएंगे। उसके बाद 1 क्वेश्चन जो होगा या तो वो न्यूमेरिकल होगा या फिर वो कोई थियोरी क्वेश्चन होगा। सो जैसे रदरफोर्ड के बोहर्स मॉडल हो गया, इसकी लिमिटेशंस हो गया, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे से आर्टिकल्स हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से आर्टिकल्स हैं। ग्राफ हो गया, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो ग्राफ्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको तैयार करवा दूंगी अच्छे से, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 3 और 5 मार्क्स के हमें देखने नहीं है क्वेश्चन। उसके बाद आ जाओ यूनिट नंबर 5 के ऊपर, 8 के ऊपर। 8 में आप लोगों को 2 मार्क्स का जो MCQs आएंगे। उसके बाद 1 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आएगा एटम एंड न्यूक्लियर में से। सो ये भी इसमें 3 चैप्टर्स हैं। सो 3 चैप्टर में लिमिटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये भी बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत आराम से ये चैप्टर हो जाएगा। सो 1 क्वेश्चन आएगा आपको 3 मार्क्स का। नेक्स्ट आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बेटा 4 जो MCQs आएंगे और सिर्फ एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो P टाइप हो गया, N टाइप हो गया, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो डिफरेंस हो गया, ये हो गया। देन हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। सो ये इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस है, इसमें भी लिमिटेड क्वेश्चंस है जो हमने करने हैं। सो देखा जाए बेटा ये 3 चैप्टर्स और ये 5th चैप्टर एक ऐसा यूनिट है जिसे हमें बहुत लिमिटेड भी पढ़ कर जाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। सो हमें ज़्यादा फोकस करना है यूनिट नंबर 1 के ऊपर, यूनिट नंबर 2 के ऊपर, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 6। ये ज़्यादा मार्क्स वाले जो बोल सकते हैं कि यूनिट्स हैं और इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं। बाकी भी इम्पॉर्टेंट है, उनको इग्नोर नहीं करना हमने, ठीक है जी, इग्नोर बिल्कुल नहीं करके जाना। सो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अपने पूरे फिज़िक्स की तैयारी हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। आई होप कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब बेटा कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ूंगी, आप लोग देख सकते हैं। जो सिंपल मार्किंग स्कीम के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है, सेम वही चीज़ें उन्होंने लाइंस में दे रखी हैं ताकि किसी बच्चे को किसी तरीके की कोई कन्फ्यूजन ना हो। 5th पॉइंट से देख लो, क्वेश्चन पेपर शुड कवर ऑल द सिलेबस, सारा सिलेबस कवर होगा, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। 7th पॉइंट है क्वेश्चन इन द पेपर कैन आस्क ओनली फ्रॉम मेंशन PSCB सिलेबस। जो PSCB के सिलेबस में मेंशन होगा सिर्फ वही टॉपिक्स आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। ऑल 3
मस्ट बी इक्वल स्टैंडर्ड एंड डिफ़िकल्टी लेवल। सो 3 सेट आएंगे आप लोगों को ABC, सिर्फ क्वेश्चन ही शफल किए होते हैं, मतलब कि मान लो सेट A के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, वही क्वेश्चन नंबर B के ऊपर वही क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका, ठीक है। सो सिर्फ क्वेश्चन शफल होते हैं। At the end of each question, set must write detailed distribution of marks of each sub question। किसी तरीके की कोई कन्फ्यूजन वाला स्टेटमेंट नहीं होगा, लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होगी, लेंथ और टाइम का ध्यान रखा जाएगा। क्वेश्चन पेपर शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन पार्ट ऑफ लर्निंग आउटकम्स। ठीक है जी। सो ये बेटा आपका सिलेबस था। बाई चांस आपको मार्किंग स्कीम में कोई भी दिक्कत हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, सिर्फ कमेंट सेक्शन में दें। आप लोगों का कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी आपने बेस्ट बुक पूछनी हो वो पूछ सकते हो, टाइम टेबल पूछना है वो पूछ सकते हो, जो भी आप लोगों को डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है जी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट नोट कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे ओपन करें, आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, आपको इस सिलेबस की PDF मिल जाएगी। उसमें pscb.ac.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग वहाँ से जाके सारे सब्जेक्ट, चाहे आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हो गए, कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो गए, कोई भी स्टूडेंट है पंजाब बोर्ड का, आपको उस लिंक के ऊपर सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस मिल जाएंगे, ठीक है जी। सो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। सो प्लीज़ मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।